ऐसे नहीं रह सकता यार। ये सूर्या गाना लगा यार, थोड़ा मूड तो बनेगा। प्रेम करे न कोई, दिल दे न कोई, इश्क करे न बाप रे, ये जानबूझकर नहीं किया हुआ है, ये तो सिचुएशन में सेट हो गया यार, मुझे कुछ नहीं पता। दिल दे न कोई, इश्क करे न कोई। ये लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, सेल्फिश। देख यार, उस दिन तू सुमा के बारे में भी ऐसा ही सोच रहा था और 15 साल बाद आज ओपिनियन बदल गया। देखता रहे, 10 साल बाद हो सकता है सिंधु के बारे में भी ऐसे कुछ पता चले। तब पता चलेगा तो भी क्या फायदा होने वाला है। कम से कम टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन ही। तो क्या करें? और एक पेग मारते हैं। दुख, खुशी, गुस्सा, नफरत, डर, इसमें से जब एक भी ज्यादा होता है तो यही तो सपोर्ट करता है हमें कुछ सालों से। बिल्कुल रे। चीयर्स। क्या है ये? गेट आउट। हेलो, मैं सिंधु। इतनी बार कॉल करने की क्या जरूरत है? तुमसे बात करनी है। फोन रखो और अपने फियांसे से कॉल करके बात करो। मैं कंफ्यूजन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? भगवान पे भरोसा रखो और अपने मन की बात करो। अबे कौन है तू? मैं बोल रहा हूँ। फोन रख। देखो सिंधु, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मर्जी। इसी ब्रांड में और कोई फ्लेवर्स आए तो जरा देख लेना। ओके। क्या यार, देखता सिंधु वहाँ वेट कर रही है। अब क्या हुआ? डल क्यों लग रही हो? एंगेजमेंट कैंसिल हो गई क्या? नहीं, वो हो गई। शादी कैंसिल हो गई। क्या हुआ था? हाय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाय, कांग्रेट्स। ऑल द बेस्ट बॉस। थैंक्स। ओके, सी यू। ओके, बाय बाय। तुम्हारे बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा हैं, मतलब दोस्तों में लड़के बहुत ज्यादा है ना? कंग्रेट्स। हे, कांग्रेट्स ब्रो। सिंधु, Hi. वन सेल्फी। हाय ब्रो, कंग्रेट्स। ओके, कुछ भी हो, मुंबई में पढ़ाई की है ना, फ्री लाइफ तुम लोगों में कॉमन है ना। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो, सड़ा हुआ मुंह मत बनाओ। फिर से बोलो। वैसे भी तुमसे क्या, उससे बोलना चाहिए। किसे? मेरी माँ को। तुम अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? मैंने तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं बोला ना। ऐसा सब सुनकर बहुत रोना आ गया था। सब लोग वजह पूछने लगे, बोल दिया। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसने पापा पर भी हाथ उठाया। घर में सब बहुत अपसेट हैं। रिश्तेदार तो मम्मी पापा पर चिल्ला करके कह रहे थे कि बिना कुछ पूछे जाने शादी कैसे फिक्स कर दी। पता है विकी, वो ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है और ड्रग एडिक्ट भी है। छी छी, आई हेट ड्रग्स। यही सब तुमसे शेयर करने आई थी। ओके। मुझे थोड़ा काम है। तुम पास्ता ऑर्डर करना चाहोगी? नहीं, चलती हूँ। इट्स ओके। क्या यार, ऐसे ही भेज दिया? तो क्या करता? उस लड़की ने ये सब बातें तुमसे क्यों शेयर की, जरा सोचो इस बारे में। वो बुरा है और मैं अच्छा हूँ, बस इसीलिए। मेल ईगो। शट अप। तो तुम्हें लगता है कि बर्डली स्टोरी सुनानी पड़ेगी? हाँ? पंछियों की कहानी। उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे उसमें हीरो मैं हूँ यार, अब तो सुन लेना। चल बोल। आज से ठीक 15 साल पहले वहाँ तब रिसेशन शुरू हो गया था
और तभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं हाथ में डिग्री और सर्टिफिकेट लेके कॉन्फिडेंट चाल के साथ अपनी माँ के पास पहुंचा और वो सर्टिफिकेट उन्हें थमा दिया। वो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उन्हें बहुत घमंड हो रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ। मैं उनकी आंखों में वो देख पा रहा था। बेटा तुम शादी करोगे? आप जैसा बोलो माँ। पंडित जी, आपको पता है ना मैं कौन हूँ? क्या हुआ बहन जी? मैं समझ गया। पंडित जी ध्यान से सुनिए, हमें 25 लाख दहेज चाहिए। लड़की बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर में ही रहने वाली चाहिए। यस। क्या कहते हैं? सही कहा, इससे कब नहीं चलेगी। उस डिमांड को लेके 7 साल बीत गए। सेम पंडित, सेम माँ, पापा की पोजीशन भी सेम टू सेम। पंडित जी 15 लाख दहेज चाहिए। लड़की थोड़ी सुंदर चलेगी, खाने का देख लेंगे। तो ननद के लिए? वो कहाँ से टपकी? क्या कहते हैं आप? ठीक है, कम मत करना। और उसके बाद 4-5 साल और बीत गए। सेम पंडित, सेम माँ, सेम टू सेम पापा, लेकिन सबके एनर्जी लेवल्स ड्रॉप हो गए थे। पंडित जी हाँ बोलिए। दहेज नहीं भी देंगे तो चलेगा, हमारे पास काफी कुछ है, लेकिन लड़की दिखने में अच्छी चाहिए। और खाने का क्या, जब तक मुझसे होता है मैं कर लूंगी, उसके बाद ये कर लेगा। क्या कहते हैं जी? बहुत बढ़िया, अब इससे कम मत करना। हाँ माँ। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है पता है क्या? फोन। मेरी माँ। अरे बाबा तुझे जो मिले उससे कर ले, ज्यादा खींचेगा तो कोई नहीं मिल पाएगी। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? रखना माँ। ये है मेरी सिचुएशन। टाइम के साथ साथ मेरी उम्र भी ढलती जा रही है। अब मुझसे कौन शादी करेगा? छी, इतनी उम्र होने के बाद खुद को मेंटेन रखने के लिए बालों को पहले काला करो, फिर उन्हें कटवाओ और फिर उन्हें शेप दो, एक बार फिर से स्टाइल करवाओ, फिर से कलर करवाओ। अरे यार सारे बाल उड़ गए मेरे। सर जूस। थैंक यू। मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है यार। क्या हो गया है मेरे माँ बाप को? हमें क्या है, हम तो लड़के वाले हैं, ये सोचकर जवानी में उनके पर निकल आते हैं और उनके पर कटते कटते हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इसके लिए चुकानी पड़ती है भारी कीमत। इस समय इतनी प्यारी लड़की तुझ में इंटरेस्ट दिखा रही है यार, तू उसे अपना के अपना घर बसा ले। ऐसा चांस वापस नहीं आएगा, मिस मत कर। मैं कोई तेरे बकवास के लॉजिक से कन्विंस नहीं हुआ हूँ, पर मुझे ही पता नहीं है क्यों कल उससे मिलना है। मिल लूंगा। ईगो। तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू विक्रम। हाँ विक्रम, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी ये फीलिंग जागी, पर उस समय मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी। एक ना एक दिन एंगेजमेंट के बारे में बताना ही था। हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना मांगती थी कि विक्रम मेरा हो जाए। भगवान ने सुन लिया और ऐसी सिचुएशन हो गई। आई लव यू विक्रम। सिंधु, मुझे 1 मिनट दोगी प्लीज? ओके। सिंधु। बेटा मंदिर में तो शर्म करो। कौन है? रवि दिन में कम से कम 100 कॉल और 200 मैसेजेस करता है। देख भाई, सिंधु तुझे नहीं चाहती है ना, तो छोड़ दे। मना करने वाला तू कौन होता है बे? देख भाई, सीरियस क्यों हो रहा है बे? तेरे बाप की तो इसने भी तेरे बाप की तो बोल दिया है जी। अब आगे क्या होगा वो तो आप भी जानते हैं। सिर तो फुटेगा।
ज्यादा ओवर हो गया है ना? बिल्कुल भी नहीं, लेटेस्ट नागार्जुन स्टाइल, उसको तो हम देख ही लेंगे। कौन है बे तुम लोग? प्याज के दाम क्यों बढ़ गए रे? अब आम आदमी कैसे जिएगा? क्या रेट है भैया? मुझसे रेट पूछता तेरी तो। ड्रामा क्यों बंद कर दिया रे? लाइफ में लड़कियों की कमी, इंटरनेट में मूवीज भी नहीं है, फिर कैसे जिएंगे यार? कैसे कैसे कैसे? थोड़ा हंसना यार। मेरे से पहले तेरी शादी हो रही, हंसी नहीं आ रही मुझे। नेक्स्ट तुम्हारी होगी। सच्ची? ओ रेडी? बेटा ये बता, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बोल ना। अरे ऐसे क्या देखा? बोल बोल बोल। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? उसकी उससे क्या दुश्मनी थी? तुम कौन हो भाई? तू कौन है? रवि, कंडक्टर। कॉन्ट्रैक्टर। रॉन्ग नंबर। हाँ, तूने जो नाम बताया वो इतना बड़ा था, इसका तो बहुत छोटा सा नाम है यार। कंडक्टर कॉन्ट्रैक्टर, एक छोटी सी गलती की वजह से ये सब हुआ है। क्या हुआ? टेंशन में हो क्या? रवि आएगा सोच रही हो? हाँ? कल पंडित जी हमें अरुंधति नक्षत्र दिखा रहे थे, तब तक बाकी के तारे मैं उस रवि को दिखा चुका था। तुम लोग मुझे किसी कारण से ही मार रहे थे। मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है शायद। सितारा मैडम आई है। Congratulations. Thank you. Congratulations, brother. थैंक यू। Congrats. थैंक यू। Okay. Come. ओके, थैंक्स। उन्हें तूने बुलाया? सिंधु ने बुलाने को कहा था। श्रीखंड, या प्रोफेशनल मराठी शेफ ने बनाया ऐसे लग रहा है। थैंक यू। हेलो बेटा। हाय हाय अंकल। कैसा है रे? हाय, कहाँ थे आप? अरे अरेंजमेंट करवा रहा था भाई। ओह अच्छा। ओके। ये सब क्या है पापा? दाढ़ी कितनी बढ़ा ली? स्टाइल है बेटा,
अपडेट रहने का। मैं 10 साल पहले कॉलेज में था तभी छोड़ दिया था। अभी ये ट्रेंड है। अच्छा। हेलो, ट्रेंड की बात तुम किसके सामने कर रहे हो? अच्छा। बिल्कुल सही कहा तुमने। प्यार शब्द ही बहुत पावरफुल है। सुमा जब विकी के लाइफ से निकली तो विकी ने उसे अपने दिल से निकाल दिया। उसके बाद इसकी लाइफ में एंट्री हुई सितारा की, जिसने उसे स्ट्रेंथ दी और बताया कि प्यार क्या होता है। लेकिन अफसोस, वो भी उसकी जिंदगी से दूर चली गई। प्यार में जोश होता है, इंस्पिरेशन होती है, और यही वो चीज है जो आपको जिंदगी में जिंदा रखती है। अब विकी की लाइफ में लाइफ और जीत दोनों है। वो बहुत ही हैप्पी है, और अगर वो हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूं, क्योंकि किसी भी पिता की लाइफ में इस दुनिया में अपने बेटे की खुशी से ज्यादा और कुछ होता है क्या?